गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कैलकेरिया सल्फ की। कैलकेरिया सल्फ 12 टिश्यू रेमेडी में एक मेडिसिन है। शरीर की मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है कैलकेरिया सल्फ। तो हम लोग कैलकेरिया सल्फ की पूरी बात 2 वीडियो में समझेंगे। आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैलकेरिया सल्फ मेटाबॉलिज्म में कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो देखिए, जो कैलकेरिया सल्फ है इसका फार्मूला है CaSO4। कैलकेरिया सल्फ CaSO4 इसका फार्मूला है। तो साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो बताती है कि कैलकेरिया सल्फ बेसिकली सिर्फ बाइल में पाया जाता है और बाइल के कंपोनेंट्स को बनाता है कैलकेरिया सल्फ। तो अगर कैलकेरिया सल्फ की मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाएगी तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं। तो देखिए, जैसे ये लीवर है ना, ये लीवर है। लीवर में क्या है? RBC। सब लोग जानते हैं कि RBC 120 दिन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। आज जो RBC बनी है 120 दिन बाद खत्म हो जाएगी। उसके जगह पे नई RBC आ जाएंगी। तो इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। 120 दिन में ब्लड सर्कुलेशन में पुराने RBC निकलते रहते हैं और नए RBC जुड़ते रहते हैं। इसको बैलेंस करने का काम लीवर करता है। तो जो लीवर है RBC में से वाटर को बाहर निकाल देता है। उसके बाद जो कंपोनेंट है, जो मटेरियल है, उसके अंदर का जो कुछ भी है, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, ये सब जो कुछ भी है, उसका जो कंपोनेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने के बाद कैलकेरिया सल्फ बनता है और कैलकेरिया सल्फ बाइल का एक कंपोनेंट्स है। बाइल में कई चीजें पाई जाती हैं, उसमें से कैलकेरिया सल्फ भी पाया जाता है। तो ये जो RBC है डिस्ट्रॉय होने के बाद कैलकेरिया सल्फ बना, वो बाइल के थ्रू डाइजेशन में आके सहायता करता है। फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी है। तो इस तरह से एक तो नॉर्मल तरीका हो गया। अगर ऐसे चलता रहा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ होंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर ये लीवर इन RBC को कंप्लीट तोड़ नहीं पाएगा, लीवर का फंक्शन अगर एबनॉर्मल होगा तो इसको तोड़ नहीं पाएगा, तो ये जो ओल्ड RBC हैं वो सर्कुलेशन में घूमती रहेंगी ना। सर्कुलेशन में ओल्ड RBC घूमती रहेंगी क्योंकि लीवर उनको तोड़ नहीं पा रहा है या फिर नहीं तोड़ सका। तो ये जो ओल्ड RBC हैं सर्कुलेशन में घूमती रहेंगी, तो शरीर की जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है इसको तोड़ने का काम करेगी, इसको तोड़े भी। तो अनेबल टू डिस्ट्रॉय इन लीवर, अगर लीवर में नहीं टूट पाया तो कहां टूटेगा? इफ डिस्ट्रॉयड इन ब्लड सर्कुलेशन। भाई लीवर में नहीं टूटा तो ब्लड सर्कुलेशन में कहीं टूटेगा, और ब्लड सर्कुलेशन में अगर टूटेगा तो फिर वही बात, वाटर इसका अलग हो जाएगा, और वाटर जब अलग हो जाएगा और उसके बाद जो मटेरियल है वो सब डिस्ट्रॉय होगा, तो अगेन क्या बनेगा? कैलकेरिया सल्फ बनेगा। जैसे पहले बनता था उस तरह से अब भी कैलकेरिया सल्फ बनेगा। अगर ये कैलकेरिया सल्फ लिम्फेटिक्स द्वारा इकट्ठा कर लिया गया तब तो ठीक है। ये कैलकेरिया सल्फ लिम्फेटिक्स सर्कुलेशन का एक काउंटर पार्ट होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, वो इकट्ठा कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली अगर पूरा इकट्ठा नहीं कर पाएगा तो नॉट कंप्लीटली टेकन अप बाय लिम्फेटिक्स। अगर लिम्फेटिक्स पूरा नहीं ले पाएगा तो ये ब्लड सर्कुलेशन में घूमेगा, और ब्लड सर्कुलेशन में अगर कैलकेरिया सल्फ घूमेगा तो दिक्कत क्या क्रिएट करेगा? कैटार और इरप्शन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनसे सिक्रेशन को बढ़ावा देगा और स्किन पर इरप्शन काज करेगा। कई लोगों की कंप्लेंट्स होते हैं ना कि उनके शरीर पर लगातार छोटे छोटे इरप्शंस आते रहते हैं, बॉयल एब्सेस बनते रहते हैं, छोटे छोटे फूड़ी फुंसियां बनती रहती हैं। तो ये जो फोड़े फुंसियां बनती रहती हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण क्या है? कैलकेरिया सल्फ की मेटाबॉलिज्म है। तो इस तरह से कैलकेरिया सल्फ की जो मेटाबॉलिज्म है शरीर के जो मैकेनिज्म है उसको इन्फ्लुएंस करती है, और शरीर की जो मैकेनिज्म है अगर एबनॉर्मल चलेगी तभी ये सब दिक्कतें क्रिएट होंगी। अगर मैकेनिज्म नॉर्मल चलती रही
तो बेसिकली कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से कैलकेरिया सल्फ शरीर में बेसिकली कैटायल कंडीशन और इरप्शन जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। अब देखिए, अगर कैटायर की अगर बात करें तो सिक्रेशन जो आएगा तो पस जैसा हो सकता है, या फिर नाक से निकले या फिर कान से निकले तो एलोइस पस निकलता है या एलोइस डिस्चार्ज आता है। पस न कहें, अच्छा कहें क्या, डिस्चार्ज। एलोइस डिस्चार्ज आता है, चाहे कान से आए, चाहे नोज से आए, चाहे फेफड़े से आए, कहीं से भी आए। अगर डिस्चार्ज आता है तो कई मेडिसिन है, उसमें से एक कैलकेरिया सल्फ भी काम कर सकती है या करेगी। और इरप्शन की अगर बात करें तो देखिए, जो इरप्शन है पूरी शरीर पर कहीं भी हो सकता है इरप्शन। और सबसे कॉमन इरप्शन जो देखे जाते हैं वो हेड पर देखे जाते हैं, जिसको डैंड्रफ बोलते हैं। तो एक्सेसिव डैंड्रफ बनता है। तो इस तरह से कैलकेरिया सल्फ की मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए इस होम्योपैथिक मेडिसिन को दी जाती है। तो अब देखिए, सिम्टम्स की अगर बात करें तो एक पॉइंट यहां पे बहुत काम की बात लिखी है कि ओल्ड आरबीसी अनेबल टू डिस्ट्रॉयड इन लीवर। अगर लीवर में डिस्ट्रॉय नहीं होंगी तो यानी जो सर्कुलेशन होगा उसकी जो क्वालिटी होगी, यानी जो ब्लड होगा उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, कमतर होगी। अब इमेजिन करिए कि अगर लीवर ने डिस्ट्रॉय नहीं किया तो जो ब्लड है उसकी जो क्वालिटी है वो कमतर है। अगर क्वालिटी कमतर है तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और वहां पे जो ऑक्सीजन है वो एटीपी बनाता है। एटीपी मतलब ऊर्जा। शरीर में ऊर्जा बनाता है। तो अगर देखिए ब्लड की क्वालिटी कमजोर है, कमतर है, क्यों कमतर है, इस वजह से कि उसके अंदर ऐसे आरबीसी हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं, 120 दिन से उनकी एज ज्यादा हो चुकी है, लीवर ने उनको तोड़ा नहीं, ब्लड में ऐसे घूम रहे हैं, तो ऊर्जा कम बनेगी। तो ऊर्जा कम बनेगी तो कुछ लोग बोलते हैं कि किसी काम को करने का मन नहीं करता, यानी एवर्जन टू फिजिकल एंड मेंटल वर्क। पहला सिम्टम्स, फर्स्ट वन इज एवर्जन टू फिजिकल एंड मेंटल वर्क। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, न तो फिजिकल काम न तो मेंटल काम। ये सिम्टम्स यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और फिजिकल और मेंटल वीकनेस है तो इस वजह से वो अकेले रहना चाहे ना। एवर्जन टू कंपनी, एवर्जन टू कंपनी यानी किसी के साथ नहीं रहना चाहता है। किसी के साथ रहेगा तो कुछ न कुछ उसको काम करना पड़ेगा, बात करना पड़ सकता है ना, बात करना भी एक काम है, तो बात करना पड़ सकता है। या फिर उसको लगेगा कि अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे तो कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से एलोन रहना चाहता है, यानी एवर्जन टू फिजिकल एंड मेंटल वर्क, एवर्जन टू कंपनी, किसी कंपनी में रहना चाहता, अकेले आइसोलेट रहना चाहता है। और नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर बात करें तो इस तरह से कोल्डनेस ऑफ वर्टेक्स। कई मेडिसिन है जिसमें वर्टेक्स यानी सर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे जलन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोल्डनेस है, कोल्डनेस ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स के पोर्शन में ठंडा महसूस हो रहा है। और डी वाला पोर्शन है डैंड्रफ, डैंड्रफ, ठीक है, ऑन स्कैल्प या फिर क्रस्टी इरप्शन। कहीं पे भी क्रस्टी जैसे पपड़ी जैसा इरप्शन बन रहा है, एक्जिमा हो, कुछ भी हो, उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं, तो क्रस्टी इरप्शन बने। और
डिस्चार्ज हो कैसा हो, एलोइस डिस्चार्ज, यानी जो भी सिक्रेशन हो कैसा हो, एलोइस सिक्रेशन हो। तो इस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे कैलकेरिया सल्फ के। बायोकेमिक मेडिसिन है तो 3x 6x इस तरह से पावर में आती है। यूज करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है कि आप बायोकेमिक मेडिसिन से स्टार्ट करें तो 3x से स्टार्ट करें। तो देखिए एक कैलकेरिया सल्फ शार्ट में ऐसे लिखते हैं, पहले 3x लीजिए, 3x के बाद 6x आता है, उसके बाद 12x, उसके बाद 30x और उसके बाद 200x, इस तरह से आता है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे आप 3x से। 3x 25 ग्राम की एक बोतल आती है, उसको यूज कर लीजिए, उसके बाद 6x यूज करिए। तो इस तरह से लगभग 12x तक आते आते आपकी समस्या, अगर ये इंडिकेशन आपको मैच कर रहे हैं तो उस समस्या से निजात मिल जाएगी। यूज कैसे करना है, आप 4 टैबलेट लीजिए, 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आपको इनसे निजात मिल सकती है। एक वीडियो कैलकेरिया सल्फ पर और आएगा, वेट करिए कुछ दिन। बात समझ में आए वीडियो को लाइक करें, जरूर लाइक करें, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।